ध्रुव ने छोटू की ओर देखा और गहरी सांस लेकर आगे कहा, मगर तू अब एक आयामी शक्तिदेव है जो किसी भी अन्य शक्तिदेव की तुलना में आयाम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। अगर तू इस दुनिया से मेरी दुनिया तक एक रास्ता बना पाया तो हम वहां जा सकते हैं। भले ही हम जरीना को जन्नत समाधि से बाहर ना निकाल सकें, मगर हम उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई न कोई तरीका खोज लेंगे जिससे हम उस समाधि का रहस्य जान सकें और जरीना को वहां से बाहर निकाल सकें। यह सुनते ही छोटू की आंखों में जोश लौट आया। उसके भीतर की निराशा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा, भैया, अगर इस दुनिया से वहां तक का रास्ता बनाना मुमकिन है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं इसे करके रहूंगा और हम उस जन्नत समाधि का रहस्य भी जरूर पता लगाएंगे। इसके बाद छोटू ने अपने आसपास देखा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। कुछ ही क्षणों बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, फिलहाल मुझे रास्ता बनाने की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले सभी लोग जो अयामी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। फिर छोटू ने अपनी बात को शक्तियों के साथ तेज आवाज में कहा और एक झटके में वहां से गायब हो गया और वो तीनों महल के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। छोटू के शब्दों ने पूरे प्लूटोनिया को झकझोर दिया। उसकी आवाज सुनते ही हर तरफ हलचल मच गई। पूरे महल में एक गूंज उठी, जैसे किसी ने स्वयं ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देने की घोषणा कर दी हो। हर दिशा से लोग एकत्रित होने लगे, वो सभी जो आयामी शक्ति का अभ्यास करते थे और वो भी जो इस घटना के पीछे का रहस्य जानना चाहते थे। आयामी महंत सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखों में एक जिज्ञासा की चमक थी। छोटू के हाथ में आयामी प्राचीन निशान चमकने लगा। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि आसपास की हवा तक कंपन करने लगी। आसमान में हलचल मच गई, बादल घने होते चले गए और एक रहस्यमयी आभा पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। छोटू ने आयामी प्राचीन निशान को ऊपर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, आज हम एक नया इतिहास रचेंगे। मैं इस दुनिया से मार्कस तक का मार्ग खोलने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम सबकी शक्ति की आवश्यकता होगी। उसकी बात सुनकर जिंदगी और मौत की पूर्वज ने आगे बढ़कर पूछा, छोटू, तुम ये रास्ता कैसे बनाना चाहते हो? यह असंभव माना जाता है। पहले कभी कोई ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। यहां तक हमारे गुरु निशानी पूर्वज भी नहीं। मुझे याद है कि पहले उन्होंने भी ये करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी बात पर छोटू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मगर छोटू की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने बिना झिझके कहा, संभव और असंभव का फैसला करने वाले हम हैं। अगर यह रास्ता पहले नहीं बना तो इसका मतलब यह नहीं कि यह बन नहीं सकता। छोटू की दृढ़ता को देखकर महंतों की आंखों में भी विश्वास की एक नई चमक आ गई। आयामी महंत, तुम सबको मेरे साथ मिलकर अपनी ऊर्जा समर्पित करनी होगी। छोटू की आवाज फिर से गूंज उठी। सभी महंतों ने अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी शुरू कर दी। आयामी शक्ति रखने वाले प्रत्येक योद्धा ने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया। अचानक पूरे आकाश में रंगीन तरंगें फैलने लगीं। हवा में कंपन महसूस किया जाने लगा। ध्रुव सौर्य, जो अब तक केवल देख रहा था, आगे बढ़कर बोला, छोटू, तुम्हें इस कार्य में पूरी ऊर्जा लगानी होगी। ये रास्ता बनाना आसान नहीं होगा। अगर कहीं भी एक चूक हो गई तो पूरा प्लूटोनिया भी खतरे में पड़ सकता है। छोटू ने ध्रुव की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तैयार हूं भैया। अगर यह दुनिया मेरी शक्ति से बच सकती है तो मेरी शक्ति इसे नया मार्ग भी दे सकती है। फिर छोटू ने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया और आयामी प्राचीन निशान से एक तीव्र रोशनी फूट पड़ी। सभी ने अपनी शक्ति जोड़नी शुरू कर दी। सभी लोग अपनी अपनी शक्ति इस निशान में डालें। छोटू की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने वैसा ही किया और अपनी आयामी शक्ति को उस निशान में डालने लगे। जैसे ही सभी की ऊर्जा निशान में समाहित होने लगी, पूरा क्षेत्र चांदी की रोशनी से जगमगाने लगा। छोटू ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और धीरे धीरे आयाम को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मगर यह इतना आसान नहीं था। इस कार्य में 3 दिन बीत चुके थे। छोटू बिना रुके, बिना थके निरंतर प्रयास कर रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, मार्कस तक जाने का रास्ता बनाना। ध्रुव सौर्य कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। छोटू की मेहनत और दृढ़ संकल्प देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। आखिरकार
वो दिन पास था जब वह अपने परिवार से मिल सकेगा। दूसरी ओर मार्कस में सौर्य महल के अंदर कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वहीं लीडर की कुर्सी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर बैठा था। उसकी सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा उसके अनुभव और उम्र की गवाही दे रहे थे। उसने गहरे लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे जो उसके कद और गरिमा को और बढ़ा रहे थे। उसके ठीक सामने कई नामी योद्धा बैठे थे। महावस जी, हातिम, बुजुर्ग गरुबा, भानु और गरुड़ कबीले के मुखिया कनिष्क। इनके अलावा सभा में और भी कई प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद थे, मगर सबकी निगाहें केवल उस वृद्ध पुरुष पर टिकी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि सौर्य दल के नेता और ध्रुव, सौर्य के पिता महेंद्र जी थे। महेंद्र जी के ठीक बगल में एक विशाल काली कुर्सी रखी थी। उस पर एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुआ बैठा था। उसके हाथों में चाय की प्याली थी और वह पूरी तरह शांत भाव से चाय का आनंद ले रहा था। यह कोई आम आदमी नहीं था बल्कि आचार्य विदुर थे, एक ज्ञानी और अनुभवी पुरुष जिनकी दूरदृष्टि पर सभी को भरोसा था। सभा में गंभीरता का माहौल बना हुआ था। तभी गरुड़ कबीले के लीडर कनिष्क ने चिंतित स्वर में कहा, महेंद्र जी, हमें अबीशिया से खबर मिली है कि जायरन की एक और कैद करने वाली श्रृंखला टूट चुकी है। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह शैतान कभी भी आजाद हो सकता है। हमें जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा। कनिष्क ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, और ध्रुव का भी कोई अता पता नहीं है। अगर वह जल्द नहीं आया तो हमें शक है कि हम सब मिलकर भी उस शैतान को रोक नहीं पाएंगे। ध्रुव का नाम सुनते ही महेंद्र जी और आचार्य विदुर दोनों के शरीर में एक हल्की कंपन दौड़ गई। वे अचानक आसमान की ओर देखने लगे। उनके पीछे बैठे योद्धाओं ने पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी निगाहें भी उसी दिशा में उठ गईं। दूर आकाश में एक काली दरार उभर रही थी। वहां से भयानक ऊर्जा महसूस की जा सकती थी, एक सुनहरी रोशनी जो किसी को अपने घेरे में समेटे हुए थी। जब सभी ने ध्यान से देखा तो उस रोशनी के भीतर एक विशाल काले रंग का ताबूत स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। इस ताबूत के चारों ओर दिव्य रोशनियों का एक घेरा बन रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन रोशनियों की लपटें जहां जहां फैल रही थीं, वहां की समस्त वास्तविकता तक में दरारें पड़ रही थीं। जब सभी की नजर उस ताबूत पर पड़ी तो उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर की ऊर्जा जैसे ठहर गई हो। तभी लंबे समय से शांत बैठे आचार्य विदुर ने गंभीर स्वर में चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ध्रुव को मार्कस से गए हुए कई साल बीत चुके हैं। इस दौरान उसकी कोई भी खबर नहीं मिली, लेकिन अब उसका रोशनी देव शरीर की ताकत अपनी पुरानी ताकत से भी ज्यादा हो चुकी है। वहां बैठे सभी लोग ध्यान से आचार्य विदुर की बात सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जब ध्रुव ने तारिशी देव की विरासत प्राप्त की थी, तभी से उसका शरीर एक साधारण इंसान की तरह नहीं रहा। वो अब खुद एक पहली रैंक की दिव्य रोशनी में परिवर्तित हो चुका था। आचार्य विदुर एक हकीम थे और दिव्य रोशनी की समझ उनकी बाकियों से बहुत ज्यादा थी, और अब वो शक्तिदेव बनने से महज आधा कदम दूर थे। उनकी बात सुनकर सभी में हलचल सी मच गई। कई योद्धा एक दूसरे की ओर देखने लगे। आचार्य विदुर ने उनकी जिज्ञासा को भांपते हुए आगे कहा, दिव्य रोशनी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो जाए, मगर वो समय के साथ खुद को शक्तिशाली बना सकती है। सभी को ध्रुव की पुरानी लड़ाइयां याद आने लगीं। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब ध्रुव ने उस लड़ाई में अपने शरीर को नष्ट किया था, तब उसकी आत्मा प्लूटोनिया चली गई थी। उसने अपनी सभी दिव्य रोशनियां वहीं छोड़ दी थीं, जो उस पत्थर के मंच पर संचित हो गईं। लेकिन अब जब ध्रुव स्वयं रोशनी देव बन चुका है, तो उन सभी दिव्य रोशनियों ने अपने मालिक के शरीर को फिर से शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। वहां बैठे कई योद्धाओं के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आचार्य ने गहरी नजरों से ताबूत की ओर देखा और बोले, हम सभी ने मिलकर ध्रुव के शेष बचे शरीर को एक ताबूत में रखा और उसे जन्नत समाधि में सुरक्षित कर दिया, इस उम्मीद में कि वो फिर से शक्तिशाली हो जाए। वहां वह और भी तेजी से शक्ति प्राप्त कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, जन्नत समाधि उसकी ऊर्जा को संभालने में असमर्थ होती गई, और अब परिणाम स्वरूप वह ताबूत धीरे धीरे समाधि से बाहर निकल आया है।
आचार्य विदुर की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही डर और सम्मान का मिश्रण था। सभा में उपस्थित लोग इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में हलचल होने लगी। पूरी दुनिया हिल उठी। सभी ने आसमान की ओर देखा और एक ही क्षण में वे अदृश्य होकर सीधे आसमान में प्रकट हो गए। महावश जी ने चिंतित स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है? यह कंपन कैसा है? अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि आसमान में हजारों किलोमीटर लंबी दरार बननी शुरू हो गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। महल के अंदर से 5 और रोशनियां निकलकर आसमान में आ गईं। वे थे नागरानी, हिनीसा, इरा, ध्रुविका, रक्षित और ध्रुव का सबसे बड़ा भाई। वे सभी अपने प्रशिक्षण में लगे थे, लेकिन इस अप्रत्याशित घटना को देखकर तुरंत बाहर आ गए। इस समय सभी योद्धा 9 सितारा विद्वानों की शक्ति प्राप्त कर चुके थे। ध्रुविका अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। वह यह नजारा देखकर खुद को रोक नहीं पाई और आचार्य विदुर से पूछ बैठी, आचार्य, यह सब क्या हो रहा है? आचार्य विदुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, छोटी बच्ची, मुझे लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया का द्वार है जो हमारी दुनिया में खुल रहा है। वो कुछ पलों के लिए रुके और फिर आगे कहा, अब यह अच्छा होगा या बुरा,